हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और हमारे लास्ट वीडियो में आपको पता है हम लोग कुछ करंट के बारे में, सर्किट के अंदर जो है कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपसे बात कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके अंदर करंट जो बताते हैं स्टूडेंट नॉर्मली 5 मिली एम्पीयर बताते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो मजे की बात क्या है, वो ये भी कर सकते हैं। क्या करें, इसके अंदर यहाँ पर या कहीं पर भी मल्टीमीटर का करंट में लगा लें। मल्टीमीटर को करंट में लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका अपने आप ही इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है आपका वो करंट नजर आ जाएगा, जो कि 5 मिली एम्पीयर तो पक्का नहीं होगा। अब एक्चुअल करंट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर ये लगा हुआ है, ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है। तो सिंपल सा तरीका है किसी भी सर्किट में करंट निकालने का। पहली चीज देखिए, सीरीज में है कि पैरेलल में। अब इस केस में अगर सीरीज में है ना, तो इसमें भी सेम करंट जाएगा, इसमें भी सेम करंट जाएगा। क्यों? फिर किरचॉफ करंट लॉ आ गया, जो क्या कहता है, वो कहता है ए करंट इन सीरीज कैन नॉट चेंज। तो इसका मतलब किसी भी एक का, तो आपको पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला कहता है आई बराबर होता है V अपॉन R, क्योंकि आपको पता है V बराबर I इंटू R होता है। तो जैसे करंट निकाले, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं करंट निकालना, कर लीजिए V अपॉन R। इसका मतलब किसी भी एक कंपोनेंट के अक्रॉस की वोल्टेज निकाल लो और उसका करंट निकाल लो। तो लीजिए हम देखते हैं, इसकी वोल्टेज तो दे रखी थी और इसका रेजिस्टेंस तो दे नहीं रखा। तो फिर और इसकी रेजिस्टेंस दे रखा है, इसकी वोल्टेज नहीं दे रखी। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ा आसान काम है। देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसके बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि क्या हुआ, अगर मैं इसे V1 मान लेता हूं, इसे V2 मान लेता हूं और इसे V मानता हूं, V बराबर V1 प्लस V2। तो V क्या है, 5 वोल्टेज बराबर V1 क्या है हमें पता नहीं, V1 ही निकालनी है, प्लस ये क्या है 1.7 वोल्ट। तो देखिए ध्यान से कि V1 किसके बराबर हो गया, V1 हो गया 5 माइनस 1.7 यानी कि 3.3 वोल्ट। यानी कि इसके अक्रॉस में 3.3 वोल्ट है। चलो काम बन गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है, V1 यानी V1 अपॉन R, यानी कि 3.3 वोल्ट डिवाइड बाय 1K। और आपको अगर कैलकुलेशन फटाफट आती है, अगर आपको पहाड़े याद नहीं है या कुछ नहीं है, कैलकुलेटर से करते हो तो भाई जरा सीख लो। तब ध्यान से देखिए, सीधा 3.3 मिली एम्पियर, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। अब हमने कहा था एलईडी में से करंट निकालो। तब आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, सर क्योंकि ये सर्किट सीरीज में है तो जो करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा वो कहीं और नहीं जाएगा, इसके अंदर से भी जाएगा। यानी कि आई एलईडी क्या हो गया, वो भी हो गया 3.3 मिली एम्पियर। अब बताइए, इतना सा आंसर एक एमटेक का स्टूडेंट इंटरव्यू में नहीं बता पाता है। फिर कहते हैं सर हमने बड़ा इंटरव्यू दिया, जॉब नहीं मिली। जॉब मिले कैसे? अगर आपको ये नहीं आता है तो भाई, जब 144 पिन का कंट्रोलर, उसके अंदर इतना सर्किट लग रखा होगा, तो सर्किट आप चलाएंगे कैसे? यही ना फंडामेंटल है जिसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसे बढ़िया बढ़िया कंपनी में 6-6 लाख रुपए का पैकेज लेके चल रहे हैं। तो लीजिए, समझ में आ गया? कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब यही सर्किट है, यही सर्किट है और हमने ये एलईडी ले रखी है। इसको दोबारा बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस और ये एलईडी, और आपको तो अब तो पता लग गया, आपका 1.7 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 1 किलो ओम है। बट अब हमने क्या किया, हमने इसी सर्किट में इस एलईडी के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस दे दिया 1 किलो ओम का। ठीक है जी, 1 किलो ओम का और सर्किट दे दिया। अब क्या होगा, अब मुझे फिर इस एलईडी में से करंट निकालना है। तो अब आपको ये पता है कि अरे सर ये तो जो था पिछली बार हमने देखा था, इसमें से 3.3 मिली एम्पियर करंट जा रहा था, जो भी इसमें से जा रहा था। तो अब क्या होगा, अब मोस्टली स्टूडेंट जो है कहते हैं फिर सर इसमें, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, इसने क्या किया,
अगेन अब ध्यान से देखिए, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? वो कहता था इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब ये आउटगोइंग करंट क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये सप्लाई से है तो इनकमिंग होगा, यानी कि I1 इक्वल टू I2 और I3, यानी कि जो I1 है वो I2 और I3 के बराबर है, यानी कि 3.3 मिली एम्पियर बराबर I2 प्लस I3, यानी कि I3 मीन्स एलईडी में साला। तो ध्यान से देखिए, ना हमें ये पता ना पता है, चलो वेरी गुड, आप देखते हैं हम, पर हमें ये पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है इन ए पैरेलल सर्किट द वोल्टेज, जो हमने आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताया था, इन ए पैरेलल सर्किट जो वोल्टेज अक्रॉस, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी आई? 1.7 वोल्ट। तो भैया अगर 1.7 वोल्ट आई है तो बड़ा आसान काम है, ओम्स लॉ में हमें वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है। तो अगर आप ये देखेंगे IR यानी कि रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है, इसमें से वो जा रहा है आपका 1.7 डिवाइड बाय 1 किलो ओम, यानी कि 1.7 मिली एम्पियर जा रहा है। अगर 1.7 मिली एम्पियर जा रहा है तो लीजिए सर, यहाँ पर हम जो I इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया 1.7 मिली एम्पियर। तो भैया I एलईडी कितना हो गया? 1.6 मिली एम्पियर। जो पहले इसमें से 3.3 मिली एम्पियर जा रहा था, अब वो 1.6 मिली एम्पियर जाएगा। क्यों? ये सर्किट भी तो ऐड हुआ है। सिंपल से लॉजिक है, तीन चीजें आपको यूज करनी है सर्किट के अंदर हमेशा। एक है आपका ओम्स लॉ, दूसरा आपका किरचॉफ करंट लॉ, तीसरा आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये तीन से फंडामेंटल समझने आने, आपको हाथ से कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको तो सर्किट देखा और उसके हिसाब से माइंड के अंदर कैलकुलेशन करी, कोई कैलकुलेटर कोई अपना निकालना नहीं है, मोबाइल फोन, उसके अंदर कैलकुलेशन करी, उसके बाद में जो है फिर जो है आपको जो है इस केस में जो है अपने सीधा आंसर निकालना है, आपको करनी ही नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है जी। तो अब देखिए यहां से, अब मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए ध्यान से, और अगर इसमें भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें और उसके बाद में जो है से लिखें। ठीक है जी। तो लीजिए अब एक और क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं, जो आपसे पूछ लेते हैं। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 रेजिस्टेंस लगा दिए, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस लगा दिए और आपकी कैलकुलेशन के 4 वोल्टेज दे दी। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना R1 R2 R3 R4, तो ये हो गई V1G V2G V3G। G मीन्स ये ग्राउंड। तो वोल्टेज एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मल्टीमीटर की 2 लीड होती हैं, ब्लैक एंड रेड। तो हमने क्या किया, ब्लैक लीड को यहां लगा लिया, रेड को यहां लगा लिया, इसे कहते हैं V1G। ऐसे ही यहां लगा V2G V3G लगा। और अगर पहला केस नंबर 1, सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, मतलब मान लीजिए मैंने सारे ही 10 किलो ओम के ले लिए, यानी कि ये भी 10 किलो में, ये भी 10 किलो में, ये भी 10 किलो में, 10 किलो। तो अब ये क्वेश्चन हम इंटरव्यू में पूछते हैं, तो स्टूडेंट तो हमारे बहुत इंटेलिजेंट है ना, बड़ा जबरदस्त, कहते हैं सर इक्वल है ना, तो लो सर 4 वोल्टेज। हंसीएगा मत, 4 वोल्टेज कैसे आती है? सोचते ही नहीं है, बोलने से पहले सोचते नहीं है, लिखने से पहले सोचते नहीं है। तो हमने आपको क्या कहा, टाइको थ्योरी क्या कहती है, भैया पहले सोचो फिर बोलो। तो अब क्या आएंगे, इसको निकाला कैसे जाएगा, तो वो हम आपको अगले सीरीज में बताएंगे। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड माइंडेड अगेन एंड अगेन मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, उन लोगों से जरूर शेयर करिए जिनको आज तक जॉब नहीं मिली है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत वैल्यूबल है और इंटरव्यू को उनको ऐसे क्लियर कराएंगे आपको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।